हम लोकम इमं प्राप्त भजस्वमम, सारी चीजें शास्त्रों में कही गई हैं। ये नहीं कहूंगा कि मनुष्य शरीर दुर्लभ है। तब फिर महाराज देखिए, जो चीज आपको मिली हुई है वो चीज किसी को नहीं मिली है। क्या मिली हमको? आप लोग में से जो फ्लाइट में जाते होंगे, तो फ्लाइट में जाने से पहले जो व्यक्ति जो एग्जिट डोर के पास बैठा रहता है उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, आप इसको ऐसे पहनो, आप सीट बेल्ट ऐसे लगाओ, आप इस तरह का कार्य करो। वो इंस्ट्रक्शन एक लोग के लिए नहीं रहता है, सारे लोगों के लिए रहता है। लेकिन उसी को क्यों बताया जा रहा है? कारण ये है क्योंकि वो एग्जिट डोर के पास में बैठा हुआ है। और मैं सत्य बता रहा हूं, आप लोगों में से जो बीच में बैठा होगा, अभी उसको कहीं किसी कार्य के लिए बाहर जाना होगा तो उसको संकोच होगा, अब निकले तो फिर 3 लोगों को क्रॉस करके बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन सरकार जो सबसे किनारे है वो तो बड़े आराम से निकल जाएंगे। मैं आपको यही बता रहा हूं कि इस पांडाल में 84 लाख योनियों की कुर्सी बिछी हुई है और यू आर सिटिंग जस्ट बियॉन्ड टू द एग्जिट डोर। आप बिल्कुल अंतिम दरवाजे पर बैठे हुए हो। सरकार, आप बोलोगे क्या इंस्ट्रक्शन पशुओं के लिए नहीं है? पशुओं के लिए नहीं है इंस्ट्रक्शन, उपदेश आपके लिए है। क्यों? क्योंकि उपदेश को ग्रहण आप कर सकते हैं। आपको पता है, एक व्यक्ति लगभग 75 प्रकार से चलता है। सरकार, एक व्यक्ति लगभग 75 प्रकार से चलता है। एक स्त्री लगभग 345 प्रकार से चलती है। एक व्यक्ति लगभग 46 प्रकार से मुस्कुराता है। एक उल्लास का मुस्कुराहट अलग है, डिजायरनेस का मुस्कुराहट अलग है, जो आपके अंदर चाहत है। हैप्पीनेस की मुस्कुराहट अलग है, हार की मुस्कुराहट अलग है। एक व्यक्ति लगभग 35 प्रकार से विचार, एक स्त्री लगभग 35 प्रकार से विचार करती है। आपके पास क्या है? आपके पास गमनागमन, विलोकन, हसन दसन, उड्डयन, उत्थापन है। सरकार, आपके पास शब्द सौष्ठव है, आपके पास संगीत है। आहा, क्या बात कही! आपके पास संगीत है, आपके पास विचार और परामर्श करने की क्षमता है। सरकार, अब आगे जो भी बैठे हो सब लोग बड़े शांति से बैठिए। आपके पास विचार करने की क्षमता है, इसीलिए सारे इंस्ट्रक्शन आपके लिए है, ओनली जस्ट फॉर यू। आपके पास विजडम है, आपके पास प्रिंसिपल है, आपके पास वैल्यूज है, आपके पास मैनर्स है, आपके पास मेथड है। सरकार, क्या नहीं है आपके पास? इसीलिए आपके लिए ही उपदेश है, मनुष्य के लिए ही उपदेश है। आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम। एक चीज आप में विशेष है, धर्मो हितेषाम अधिको विशेषाम और धर्मेण हीना पशुभि समाना। सारी क्रियाकलाप कहते हैं कि धर्म आपको समझदार बनाता है। महाराज, धारयति इति धर्मः, जिसको आप धारण करें, आप धर्मशील रहें, धर्म भीरू ना रहें। धर्म भीरू अर्थात जो भय के कारण धर्म का पालन करता हो, धर्म वत्सल जो अर्थात धर्म को पुत्र की तरीके से पालन करता हो, और धर्मशील अर्थात जिसके हृदय में जिसकी शीलता ही धर्म बन गई है, वो धर्म है। महाराज, आपको यदि छींक आ गई, आप कहीं बाहर जा रहे, इससे धर्म का कोई लेना देना नहीं है। वो तो जस्ट आपको ये बता रहा है कि आप जिस टेम्परेचर से आए हुए हैं वो टेम्परेचर आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। आप रिलैक्स हो जाए, 2 मिनट पानी पिए, फिर आगे बढ़े। काली बिल्ली रास्ता काट दी। देखिए, हम लोगों ने धर्म को बहुत ही संकुचित कर दिया है। धर्म बहुत विराट सोचता है। सरकार, समझ रहे हैं? तो कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो हितेषाम अधिको विशेषाम धर्मेण हीना पशुभिः समाना। तो आप इस कथा में आए हुए हो, तो इस कथा से आप ऐन्द्रिक, जागतिक, भौतिक, ऐच्छिक, अगर आपकी इच्छाएं पूरी हुई हैं तो आपको कुछ नहीं मिला। सरकार, जिस प्रकार एक व्यक्ति आम के पेड़ के नीचे जाए और मात्र छाया छोटी सी चीज लेके चला आए, कितनी छोटी सी बात है। अरे वो छाया तो ठूंठ से भी मिल सकती थी,
एक ठूंठ के पेड़ से, ठूंठे से वो छाया ले सकता था, लेकिन कथा ये है कि छाया के नीचे बैठ के आप आम, राम स्वरूप आम को लेकर आ जाए महाराज, तो आपकी सारी